इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं भाग विधि से, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप बगल में संख्याओं के वर्ग लिख लीजिए 1 से लेकर 10 तक। तो हमने यहाँ पे संख्याओं के वर्ग लिख लिए हैं। ठीक है। अब हम देखिए कैसे शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आप कोई संख्या लेते हैं जिसका हमें वर्ग निकालना है। हम संख्या ले रहे हैं 202304। ये एक संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। ठीक ठीक। और एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। क्लियर हो गया? इतना करने के बाद आप देखो जो भी संख्या आपका आंसर आएगा वो आपका यहां आने वाला है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो आपको ये करना है कि आपको यहाँ इकाई के अंक से दो के जोड़े बनाने। इकाई के अंक से, ठीक है, पेयर बनाने हैं। तो देखो इकाई का अंक इधर है तो 2 का पेयर बना दिया आपने, ये आ गया। फिर 2 का पेयर बनाया आपने, ये आ गया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। इतना क्लियर है? अब आपको 23 में भागा ही देना है। 23 में भागा देना है, पर ये भागा वर्ग में देना है। जैसे ये इस तरह से देना है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्को 16। तो जैसे 23 है, आपको 23 भागा कैसे देते हैं? 23 में देते हैं तो 23 से कम संख्या लेंगे ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो 23 है मान लीजिए, तो 23 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 23 से छोटा क्या है? देखो उधर 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्को 16, 5 पंजे 25। तो 5 पंजे 25 ज्यादा हो गया ना 23 से। तो अब आप क्या करेंगे? आपको ज्यादा तो लेना ही नहीं है, भागा में तो कम लेते हैं। तो आप 5 पंजे 25 लेंगे, 4 चक्को 16 लेंगे। क्या लेंगे? 4 चक्को 16। इस बात को समझ गए सब? तो हमने क्या करना है यहाँ पे? हमने 16 क्यों लिया, 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 चक्को 16 हो रहा है, वो 23 से छोटा है। अगर 5 पंजे 25 लेते तो 25 23 से क्या होता? ज्यादा हो जाता। इसलिए हम 4 चक्को 16 ले रहे हैं। तो उस 4 का क्या होगा? देखो 2 बार है तो 2 बार यहां लिखा जाएगा, 4 चक्को 16। इतना काम हो गया आपका। कुछ नहीं करा, देखो 4 चक्को 16, तो 4 यहां भी और 16 यहां, 4 चक्को 16। बहुत सरल है। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहां तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 23 में से आप 16 घटाओ, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो आप कितना मिलने वाला आपको? 7, है ना। तो 23 में से 16 गया, यहां तो आपको मिल गया 7। अब क्या करना है आपने? इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यहां घटाने के बाद आपने क्या करना है? जो यहां 4 लिखा हुआ है ना, इस 4 को दोबारा इसके नीचे लिखना है और उसे ऐड कर देना है। दोबारा ध्यान सुनना। देखो यहां तक जो आपने करा 4 चक्को 16 करा, उसके बाद आपने क्या किया? इसे घटा दिया, 7 आ गया। इसके बाद का काम है कि बाईं तरफ जो है 4 ऊपर है तो नीचे 4 और लिख देना है। ठीक। और उसे जोड़ देना है। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। यहां जोड़ना है बाईं तरफ और यहां घटा देना है। क्लियर हो गया मामला? बहुत बढ़िया। अब 8 से भागा, 8 से क्या आप 8 से भागा देंगे? अब देखो भागा जो देते हैं ना यहाँ पे, उसको आप समझना है। 8 फिक्स हो गया। अब भागा यहां दिया जाएगा। अब 7 में तो जाएगा नहीं, यहां से हम 04 को उतार लेंगे यहां से नीचे। तो 04 बचा हुआ ऊपर, तो यहाँ आ गया आपका 04। इतना क्लियर हो गया? ऐसे तो करते हैं, जो शेषफल आता है फिर ऐसे संख्या उतार लेते हैं। अब आपके 704 आ गया, 704। अब किससे भागा दे? 8 से। तो 8 8 64, नहीं ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है? देखो 8 आपका आया है, 8 आपका फिक्स हो गया। 8 आपका क्या हो गया? फिक्स। देखो 8 है, ये फिक्स हो गया। अब इस 8 के बगल में, इसके बगल में आप इन्हें ट्राई करोगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इनको संख्या लिखोगे यहाँ पे और उसको ट्राई करोगे। कैसे? ये देखो जैसे 8 फिक्स हो गया, अब इसके बगल में हम 1 लिखेंगे, 1 और 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 81। तो ये तो भी बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। ठीक है। अब फिर क्या चेक करेंगे? 8 को फिक्स है, फिर 2 चेक करेंगे। तो देखो 2 चेक करा, तो मैंने पहले 1 1 लिखा था, अब मैंने 2 2 लिखा। बस समझ आ रही है? तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164। अभी भी बहुत दूर है। तो 8 फिक्स है, 8 के बगल में आप फिर क्या ट्राई करेंगे? 3। क्या करेंगे? 3 3 तिया 9, 8 तिया 24। अभी भी बहुत दूर है ये तो, है ना। तो इसी तरह से आप 8 को फिक्स रखेंगे, उसके बगल में आप 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 ट्राई करते रहेंगे जब तक आपकी इसके नजदीक ना पहुंच जाए। ठीक है। तो देखो हम अब क्या करेंगे? हम करते हैं, एक बार हम, यह 4 है तो देखो 4 इकाई में 4 आ रहा है। तो इकाई में 4 कब आता है? देखो 8 में आ सक रहा है। देखो इकाई में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो हम इसके बगल में 8 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 8। तो हम इसके बगल में 8 तो फिक्स है, ये 8 फिक्स वाला है।
ये फिक्स वाला है। हमने एक ट्राई करा, नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, एक बार हम 8 ट्राई करते हैं। 8 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 में 6 जोड़ दो 70, कितना आ गया 704। तो 704 है ना। क्या क्या ट्राई करने पे आया, 8 फिक्स था, हमने क्या ट्राई किया 8, तो 8 यहां भी आएगा, 8 यहाँ, 8 अट्ठे देखो ऐसे 8 80, अब 88 अट्ठे 88 अट्ठे 88 अट्ठे कितना आ गया आपका 704, यहां आप घटाओगे 0 आ गया, तो 0 आ गया। जब आपका 0 आपको मिल चुका है तो यानी कि 2304 का वर्गमूल, तो 2304 का वर्गमूल कौन है 48 आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, यानी कि आप 48 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो आपको 2304 मिलेगा, और अगर आप 2304 का वर्गमूल करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है वर्गमूल से निकालने का।